नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है दबे हुओं की खामोश आवाज। ये कहानी आप देखिए एक बहुत ही आम सी रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू होती है, पर एक ऐसे गहरे सवाल पर जाकर खत्म होती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही साधारण सी जगह से, स्कूल जाने के रास्ते से। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जिस पर रोज आना जाना होता है, और उसी रास्ते पर रोज कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, बल्कि दिल से महसूस होती हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए एक शब्द या यूं कहें कि एक किरदार को समझना बहुत जरूरी है, और वो है साहूकार। ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो पैसा उधार तो देते हैं, पर इनका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि बेचारे गरीब किसान एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो उस रास्ते पर जो पहली चीज रोज नजर आती थी वो थे किसान, और उनकी आंखों में ना कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। दिखता था तो बस एक भारी बोझ। और ये बोझ सिर्फ उनके कंधों का नहीं था, ये बोझ तो उनकी पूरी जिंदगी पर लदा हुआ था। और ये कोई मामूली बोझ नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये गरीब किसान साहूकारों के कर्ज के नीचे सचमुच इस कदर दबे हुए थे कि ऐसा लगता था मानो वो जिंदा ही दफन हो गए हों। और ये सिर्फ पैसों का कर्ज नहीं था, नहीं, ये तो उनकी आज़ादी का, उनके आत्मसम्मान का कर्ज था। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब उसी रास्ते पर एक और तस्वीर रोज दिखती थी। दूसरी तस्वीर मजदूरों की। अब इनके ऊपर शायद किसानों जैसा कर्ज का बोझ तो नहीं था, पर इनके पास कुछ और नहीं था। इनके पास अपनी आवाज नहीं थी, एकदम खामोश। क्यों? क्योंकि उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं था। तो यहाँ ना, एक तरह से देखें तो दो अलग अलग तरह का जुल्म हो रहा था। एक तरफ किसान जो पैसों के बोझ तले दबे हुए थे, और दूसरी तरफ मजदूर जो समाज में होकर भी जैसे थे ही नहीं, एकदम अनदेखे। मतलब दोनों ही बेबस थे, बस उनकी बेबसी की वजह अलग-अलग की। एक को कर्ज ने चुप करा दिया था, और दूसरे की चुप्पी को खैर समाज सुन ही नहीं रहा। तो सोचिए, जब कोई रोज रोज एक ही चीज देखे तो क्या होता है? पहले तो बस देखते हैं, फिर धीरे धीरे उसे महसूस करने लगते हैं, और फिर एक दिन वही एहसास अंदर एक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ बाहर की दुनिया को देखना नहीं था, ये तो अंदर ही अंदर एक बदलाव की शुरुआत हो रही थी। और वो जो तस्वीरें थी ना, वो बस आंखों के सामने से गुजरकर कहीं चली नहीं गई, नहीं, वो तो धीरे धीरे मन में बहुत गहरे उतरती चली गई, वहीं बस गई, और एक अजीब सी बेचैनी पैदा करने लगी। एक ऐसी बेचैनी जो किसी जवाब को ढूंढ रही थी। और फिर हुआ ये कि वो सारी तस्वीरें, वो सारे एहसास, वो बेचैनी, सब कुछ सिमट कर बस एक सवाल बन गया। एक अकेला मगर एक बहुत बड़ा सवाल। और वो सवाल था, क्या गरीबों की बात कहने वाला कोई नहीं होगा?